कोसी कला के गांव शेरनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से उगाई गई गेहूं की फसल को सोमवार को कुर्क करने पहुंची पुलिस के सामने महिला व युवतियों ने विरोध कर आत्महत्या का प्रयास किया। दरअसल गांव शेरनगर में 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर उगाई गई फसल को पुलिस प्रशासन सोमवार की दोपहर को कुर्क करने पहुंची थी। जैसे ही पुलिस टीम मशीन लेकर वहां पहुंची तो फसल उगाने वाले पक्ष की 3 महिला व 2 युवतियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। जब पुलिस ने फसल को अवैध बताते हुए न्यायालय से फसल कुर्क के आदेश दिखाकर फसल कटाई के लिए आगे बढ़ी, तभी 5 महिलाओं में से 2 युवतियों ने खेत के बीच में पहुंचकर अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया और पुलिस प्रशासन को फसल न काटने की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस महिलाओं की ओर दौड़ पड़ी। पुलिस ने जैसे तैसे 2 युवतियों सहित महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें लेकर थाने पहुंच गई। सूचना मिलते ही एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद एवं सीओ जितेंद्र कुमार थाना पहुंचे और उन्होंने महिलाओं से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके विरोधी शेरपाल, सत्यपाल, जयवीर, धर्मवीर, बलदेव, हरिकिशन आदि ने फसल काटने का ताना देकर आत्महत्या के लिए उकसाया था। एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद ने बताया कि महिला किसानों को गलतफहमी हो गई थी कि उनके विरोधी फसल को पुलिस की मदद से कटवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं ने बताया है कि वह लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे। एसडीएम ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। ग्राम शेरनगर तहसील छाता में है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन लगभग 30 एकड़ ज़मीन को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। कुछ लोगों का अवैध कब्जा रहा है, उनसे कई बार हटवाने की कोशिश की गई थी। न हटाने पर उनके खिलाफ इसके पहले एफआईआर की भी कार्रवाई हुई है और तब भी न माने जाने पर पुलिस की रिपोर्ट शांति भंग को देखते हुए कुर्की के लिए तहसील में गई और चूँकि ग्राम रिकॉर्ड ऑपरेशन में है तो जिला स्तरीय अधिकारी की भी रिपोर्ट प्राप्त हुई एआरओ की। यहाँ वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा लगातार किया जा रहा है और इस ज़मीन को कुर्क किया जाए। एआरओ की रिपोर्ट और एसएचओ ओसी की रिपोर्ट का दृष्टि रखते हुए नियमानुसार न्यायालय के माध्यम से कुर्की का आदेश पारित किया गया 146 के तहत, जिसमें आदेश हुआ कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर लिया जाए, अभिरक्षा में रख लिया जाए और नियमानुसार सूचित किया जाए। उसी के तहत मौके पर कार्रवाई हो रही थी। ये संज्ञान में आया है कि जो लोग कब्जा किए थे उधर से कुछ महिलाएं मौके पर पहुंची और उनको ये शक हुआ कि गांव के कुछ लोग स्पेशल आपसी रंजिश रखते हुए ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने पूछताछ भी महिलाओं से किया है, उनका अब भी यही कहना है कि मुझे ना तो पुलिस से कोई शिकवा शिकायत है, ना आदेश से शिकवा शिकायत है। पुलिस अब भी चाहे तो काट सकती है फसल को, लेकिन मुझे ये लगा कि गांव के कुछ लोग पार्टी बंदी के नाते मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे हार मनाने के लिए इसकी कोशिश किया है लोगों ने। इसलिए हमने वहाँ पर ये कोशिश की कि हम कुछ कार्रवाई करते हैं, धमकी देते हैं तेल वगैरह डाल करके, तब शायद वो लोग पीछे हट जाए और हमारे मान सम्मान मेरा बच्चा रह जाए। ये मानते हुए उन्होंने ऐसी कोशिश की है। थाना कोसी कला के ग्राम शेरनगर में ग्राम समाज की राजस्व की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बोई गई गेहूं की फसल को कुर्क करने का एसडीएम छाता के आदेश के क्रियान्वयन हो रहा था एवं फसल की कटाई हो रही थी। इसी दौरान खेत में छुपा कर रखी गई केरोसिन की बोतलों को महिलाओं द्वारा अपने ऊपर डालने की कोशिश की गई, जिससे तत्परता से मौजूद पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर महिलाओं को सकुशल बचाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की पुलिस द्वारा अभद्रता नहीं की गई एवं ग्रामवासियों द्वारा ऐसी कोई शिकायत भी नहीं की गई है। इस प्रकरण में कार्रवाई पुलिस द्वारा जीवन को बचाने के लिए किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में प्रस्तुत है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के आदेशानुसार हो रही चेकिंग के दौरान कोसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल आने वाली पंचायत चुनाव को लेकर चहुं ओर पुलिस अपराधों को रोकने में सख्ती बरत रही है। वहीं पंचायत चुनावों में खपाने के लिए हरियाणा की तरफ से आ रही अंग्रेजी और देसी शराब को भी पुलिस सूझबूझ के साथ पकड़ लेती है, जिसमें कोटवन चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली
कि हरियाणा की तरफ से कुछ गाड़ियों में भारी मात्रा में शराब इस तरफ आ रही है। करीब 11 बजे पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुछ लग्जरी गाड़ियों की तलाशी ली तो उनकी डिग्गी व सीट के नीचे शराब की कई पेटियां रखी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने स्कोडा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से 117 पेटी अंग्रेजी व देशी शराब बरामद की। वहीं पुलिस ने तीनों गाड़ियों से 7 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि वे हरियाणा से टैक्स चोरी कर शराब को उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने सभी 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी छाता जितेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कोसीकला की चौकी पड़ती है, बॉर्डर की चौकी है। इस पर 24 घंटे पुलिस द्वारा चेकिंग कराई जाती है और की जा रही है। इसी के क्रम में आज सुबह 3 गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां थी, स्कोडा, स्कॉर्पियो, एक सियाज मारुति की, जिसको चेक किया गया तो उनमें 117 कुल टोटल जो पेटियाँ थी 117 पेटियाँ बरामद की गई इन तीनों गाड़ियों से। इनमें से जो बैठे हुए तो व्यक्ति जो तस्कर थे 7 व्यक्ति इनमें गिरफ्तार किए गए। आज सुबह लगभग 11 बजे की उनकी गिरफ्तारी की गई। यमुना एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 120 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 120 पर बीती रात बस्ती से नोएडा की ओर जा रही ओमेज कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर कार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना गंभीर होगा। वहीं मौके पर पहुंची थाना महावन पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मिले कागजातों के आधार पर उनकी शिनाख्त बस्ती के रहने वालों के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं, ये बस्ती से नोएडा की तरफ जा रहे थे, तभी ये तो गाड़ी पलटी है, कोई देख तो पाया नहीं है, लेकिन जैसी सूचना मिलती है हम मौके पर पहुँचते हैं। इसमें एक घायल है, 2 ऑन स्पॉट मौत हो गई थी, तो तीनों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। 2 मौसरी पे है, 1 जिला अस्पताल। बताया जा रहा है टायर फटने से शायद हादसा हुआ है। नहीं, टायर तो चारों ठीक थे। ठीक थे? हाँ, चारों ठीक थे। 120 पर हुआ है ये हादसा? हाँ, 120 पर हुआ है। सूचना दे दी परिजनों? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी, परिजन भी आ गए। हाँ।